नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूं, अगर आप नए हैं इलेक्ट्रिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ का लिस्ट बनाकर शॉपिंग करना है और आपके शॉप में कौन कौन सा सामान ज़रूरी है जो शुरुआत में आपके शॉप में होना अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका बिजनेस अच्छा से रन कर सके। कोई कस्टमर आपके शॉप पे चले तो वो घूमे ना आपके दुकान से। तो वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी पूछ रहे थे कि भाई अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ तो शुरुआत में किस किस चीज़ का शॉपिंग करूँ ताकि मेरे दुकान में एक प्रॉपर रेंज बने। तो हम लोग दोस्त अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉप में, तो जो मैंने तरीका अपनाया हुआ है आप लोग को बताने के लिए कि इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है दोस्त कि आप इलेक्ट्रिक वायरिंग, घर वायरिंग का सामान का एक लिस्ट बनाएं। दूसरा आप लिस्ट बनाएं लोकल प्रोडक्ट का, लोकल आइटम का जो आपके दुकान में कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर बिकता है। जैसे कोई भी कस्टमर आता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का सामान लेने के लिए। और तीसरा हो गया दोस्त कि आप रिपेयरिंग का सामान कुछ रखते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं घर वायरिंग के सामान का, तो घर वायरिंग के सामान में आपको दोस्त स्विच, सॉकेट, मिनी एमसीबी के बाद अगर आप बात करते हैं 20 एम्पियर का स्विच, 20 एम्पियर का सॉकेट हो गया। फिर अगर आप देखें तो डीमर हो गया, 4 स्टेप 5 स्टेप डीमर हो गया। फिर अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग का और सरफेस वायरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास बिट होना चाहिए, पाइप होना चाहिए, जंक्शन होना चाहिए, पाइप जंक्शन होना चाहिए, बिट जंक्शन होना चाहिए। बिट जंक्शन के बाद अगर आप सरफेस बोर्ड का बात करते हैं तो सरफेस बोर्ड का एक प्रॉपर रेंज होता है 2 मॉड्यूल का, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल। वैसे ही आप जीआई मेटल बॉक्स का भी आप एक रेंज बना सकते हैं जो अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए यूज होता है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्त की ये हो गया वायरिंग का प्रोडक्ट, जिसका मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रॉपर लिस्ट दूंगा, ये मैंने आपको बताने के लिए बोला। ओके, अब मैं बात करता हूँ अगर आप लोकल आइटम रखते हैं तो लोकल आइटम में आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका 6 एम्पियर 16 एम्पियर का 3 पिन प्लग होना चाहिए। ये मल्टी प्लग में होना चाहिए आपके पास। ये लोकल में आप अगर देखें तो 5 पिन सॉकेट होना चाहिए, फिर 5 पिन प्लग होना चाहिए, सॉकेट होना चाहिए। फिर अगर आप ये पेंडेंट स्विच का बात करते हैं, फिर ये मेल फीमेल स्विच हो गया। वैसे बहुत सारे रेंज है, फ़िलहाल मेरे पास जो था जो दिखला सकता था मैं, ये आपका हो गया हीटर कॉइल हो गया। अगर ये नॉर्मल फैंसी होल्डर हो गया, नॉर्मल में पेंडेंट होल्डर हो गया। फिर अगर ये देखें तो नॉर्मल होल्डर हो गया, ठीक है, जिसका दाम आपको 12 रुपये 15 रुपये ऐसा मिलता है। और ये सब का कस्टमर कंटिन्यू आपके शॉप पे चढ़ता रहेगा, स्विच सॉकेट ये सब का, इस तरीके के कस्टमर। और यही कस्टमर होता है जो आपके दुकान पर भीड़ बढ़ाते हैं। ओके, जिससे आपका लगता है कि हाँ बिजनेस रनिंग मोड में है। फिर ये लोकल स्विच ये सब हो गए जो आपको 6 रुपये 7 रुपये का मिलता है। फिर इसके बाद अगर ये बात करते हैं जंक्शन वायरिंग का आइटम का, तो जंक्शन हो गया, बैंड हो गया। फिर अगर आप देखते हैं तो इस तरीक़ा से कन्वर्टर सॉकेट हो गया जो कि आपका 6 एम्पियर से 16 एम्पियर में कन्वर्ट होता है। फिर ये आपका लोकल एसएस कंबाइन, ब्रांड का एसएस कंबाइन आप अपने शॉप पे रखें। ऐसा ये हो गया, पाइप जंक्शन हो गया, ये वायरिंग में काम आने वाला चीज़ हो गया। तो इस तरीक़ा से आप प्रॉपर एक रेंज बना सकते हैं, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दूँगा। और फिर अगर हम रिपेयरिंग का बात करें तो रिपेयरिंग वाला ये सब आइटम में आपका हो गया, बैरिंग रख सकते हैं आप अपने शॉप पे। बैरिंग के बाद हो गया पेचकस, प्लास, टेस्टर रख सकते हैं, सोल्डरिंग मशीन रख सकते हैं, रांगा पेस्ट रख सकते हैं। और भी अगर देखें तो नॉर्मल डीटीएच ये सब का सामान आप अपने शॉप में रख सकते हैं। इस तरीक़े से सारा सामान का एक रेंज बना, ताकि आपको दुकान में जिस तरीक़ा का कस्टमर आए, अगर नए कस्टमर आए घर के वायरिंग के लिए आपके पास, तो आप उनको भी सामान प्रोवाइड कर सकें। और एक आध दो छुट्टा सामान लेने के लिए आए कस्टमर तो उसका भी आपके पास मिल जाए। और कोई मिस्त्री भी आए आपके शॉप पे रिपेयरिंग से रिलेटेड आइटम लेने के लिए, जैसे बूस्ट बेयरिंग ये सब हो गया, फैन ब्लेड हो गया, छोटा 12 वोल्ट का मोटर हो गया, डीसी मोटर ये सब हो गया, वो सब के लिए आप ले सकते हैं। बाकी आप जैसे देख सकते हैं मेरे बैक साइड में मच्छर मारने वाला मॉस्किटो रैकेट हो गया। और हाँ, ख़ास करके आपके शॉप पे लोकल वायर, फ्लेक्सिबल वायर होना
ज़रूरी है, क्योंकि उसका कस्टमर आपको हमेशा आता रहेगा, रोज़ आपको 1-2 बंडल वो बिकेगा, खुला में भी बिकेगा और पैकेट में भी बिकेगा ऐसा। फिर आप केजी वाला वायर भी रख सकते हैं, एल्युमिनियम वायर, केपिंग वायर, ये सब हो गया। अगर बरसात का मौसम में है चाहे गर्मी का मौसम हो, कंटिन्यू बिकता रहता है। किसान गृहस्थी करने वाला आदमी उसे कंटिन्यू लेते जाएंगे ही। और फिर अगर आप देखें तो फिर छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, जैसे में आप एग्जॉस्ट फैन रख सकते हैं, इन्वर्टर बल्ब रख सकते हैं, अगर ऐसा और भी बहुत सारा, सीलिंग फ़ैन हो गया, ये सब बहुत सारा चीज़ का लिस्ट है। मैंने ये लिस्ट बना कर रखा हुआ हूँ दोस्त, मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिस्ट दे दूँगा, ताकि आप कभी भी नए हो और इस फील्ड में आना चाहते हो और आपको लग रहा है कि मैं कहाँ से ये परचेजिंग करूँ और क्या क्या सामान परचेजिंग करूँ, तो वो चीज़ में आपको हेल्प होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर और भी कुछ मदद लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर हमसे पूछें, मैं आपको इस फील्ड से रिलेटेड हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी खुश रहें।